गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल हमने गुप्त वंश और जो हमारा चंद्रगुप्त है उसके बारे फर्स्ट जो है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो है हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 335 CE से 380 CE तक माना जाता है। तो जो समुद्रगुप्त है उसका शासनकाल कितना माना गया है, हमारा 335 CE से 380 CE। इसको आपको याद रखना है और इसको आपको अंडरलाइन भी करके रखना है। चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सीसर। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, मतलब कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने अपना उत्तराधिकारी किसने नियुक्त किया था, समुद्रगुप्त को। हिज आइडियल वाज कॉन्करिंग एंड यूनिफाइंग एंटायर इंडिया। उनका आदर्श पूरे भारत को जीत रहा था और एकजुट कर रहा था, यानी कि हिज आइडियल उनका आदर्श वाज कॉन्करिंग यानी जीत रहा था, एंड यूनिफाइंग यानी कि एकजुट करना, एंटायर इंडिया यानी कि पूरे भारत को। तो उनका जो आदर्श था पूरे भारत को जीत रहा था और एकजुट कर रहा था। ही एक्सपेंड द गुप्ता एम्पायर सिग्निफिकेंटली, यानी कि उसने जो है गुप्त साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। एक्सपेंड मतलब कि फैलाना या विस्तार करना। ही बिलीव इन इम्पेरियलिज्म, वे साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। इम्पेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, तो वो किस में विश्वास करता था, साम्राज्यवाद में। ही स्कॉट पोइट हरिसेन हैज़ डिस्क्राइब अबाउट हिज विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपीडिशन इन हिज रिकॉर्ड्स इन इलाहाबाद प्रस्ती। ही स्कॉट पीपुल यानी कि उनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन। उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति में अपने रिकॉर्ड में उनके विजय सैन्य अभियानों के बारे में वर्णन किया है, यानी कि उनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम हरिसेन था, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है इलाहाबाद प्रशस्ति उसमें उनके विजय रहने के और जो सैन्य अभियानों के बारे में वर्णन किया है। These records are inscribed on the same pillar on which Ashoka edict are inscribed in। ये जो रिकॉर्ड है ये अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक के शिलालेख अंकित है, मतलब जिस पर अशोक के शिलालेख अंकित है उसी पर इनके भी जो अभिलेख है वो लिखे गए हैं। The rulers and countries which were won by Samudragupta can be divided into 5 parts. The rulers and countries which were won by Samudragupta can be divided into 5 parts, यानी कि the rulers यानी कि जो शासक थे और समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए शासक और देशों की 5 भागों में उसने विभाजित किया है। मतलब उसने जो इतने भी शासक जीते थे और जितने भी उसने देश जीते थे उनको उसने 5 भागों में बांट दिया। द स्टेट ऑफ गंगा यमुना डोब, पहला जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना का दोआब के राज्य, और सेकंड जो है वो स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय यानी कि हिमालय का ईस्ट का पार्ट। द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्या रीजन, यानी कि जो पूर्वी विंध्या क्षेत्र के जो सीमावर्ती राज्य, बॉर्डरिंग मतलब सीमावर्ती राज्य। उसके बाद जो है ईस्टर्न दक्कन यानी कि ईस्ट का दक्कन, एंड स्टेट ऑफ साउथ इंडिया एंड शाका एंड कुशना स्टेट, और साउथ इंडिया और शाका कुशना स्टेट, इनको इसने 5 भागों में बांटा है। विटनेसिंग द एक्सटेंट ऑफ हिज विक्टोरीज, स्मिथ हैज़ राइटली कॉल्ड हिम द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अपनी जीत की सीमा के साक्षी स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, समुद्रगुप्त को, क्योंकि उसने इतनी सारी जीतें जीती है इसलिए उसको नेपोलियन कहा गया है। एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति ही वॉज नेवर डिफीटेड एनी बैटल, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा है। समुद्रगुप्त पोसेस्ड ए वेरी पावरफुल नेवी थ्रू विच ही स्ट्रेंथेंड हिज फॉरेन रिलेशन। समुद्रगुप्त के पास एक बहुत शक्तिशाली नौसेना थी जिसके द्वारा उसके विदेशी संघर्षों को मजबूत किया। मतलब उसके पास एक नौसेना थी जिसने उसके लिए उसके विदेशी संबंधों को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। समुद्रगुप्त पोसेस
समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ आल्सो, वो हमेशा जो है अश्वमेध यज्ञ करता रहता था। अश्वमेध प्रकरण कैन बी सीन इंस्क्रिप्ट ऑन हिज कॉइन, अश्वमेध यज्ञ के जो प्रकरण है उसके कॉइन पर उनका वर्णन किया है। अश्वमेध यज्ञ के जो पराक्रमों को उनको सिक्कों पर अंकित देखा जा सकता है। ये आल्सो एक्सीलेंट इन फाइन आर्ट्स, ये उन्होंने अपनी ललित कलाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, मतलब वो अपनी ललित कलाओं में भी बहुत अच्छे प्रदर्शन करता था। ही आल्सो हैज़ बीन कॉल्ड एन एक्सीलेंट पोएट, वो बहुत अच्छा कवि कहा जाता है। ही एक्सीलेंट इन म्यूजिक आल्सो, उसको जो है संगीत में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। हिज इमेज ऑफ प्लेइंग हार्प इज इंस्क्रिप्ट ऑन द बैक ऑफ कॉइन, वीणा बजाने की उनकी जो छवि है सिक्के के पीछे अंकित है, मतलब कि उनके जो सिक्के उनके पीछे उनकी वीणा बजाने की जो है चित्र दिखाया गया है। ही वॉज ए वर्शिपर ऑफ विष्णु, वो जो है विष्णु के उपासक माने जाते हैं। बट ही हैड इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल अदर रिलीजियंस, लेकिन उनका पास अन्य सभी धर्मों के लिए समान था, मतलब कि वो वैसे तो विष्णु के उपासक माने जाते हैं लेकिन वो सभी धर्मों की बहुत अच्छे से जो है सम्मान करते थे, मतलब वो सभी धर्मों को मानते थे। इस तरह समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 CE से 380 CE तक का माना जाता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे शासक थे और उनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।